वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सर, ये कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। सर मैं और क्या बताऊं सिवाय इसके कि मैंने कुछ नहीं किया है सर। जब मैं आईसीयू से बाहर निकला तब लड़की जिंदा थी सर, और नॉब भी ऑन पोजीशन पे था। तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले उस नॉब पर। सब उनका प्लान था मुझे फंसाने का, मगर उनके पास सबूत है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। मैंने वो नॉब नहीं घुमाया सर। मैं अपने संगीत की कसम खा के कह रहा हूं सर, मैंने सुनैना का खून नहीं किया है। मैं सुनैना को नहीं मारा है सर, नहीं मारा है। अरे अभिजीत, ये अचानक कैसे आना हुआ? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। एसीपी साहब का तो कोई फोन नहीं आया मुझे कि कोई नया केस आने वाला है। फिर कैसे आया तुम? वो मैं एसीपी साहब को बिना बताया आया। एसीपी साहब को बिना बताया आए हो? एक बात तो है, आप लोगों को फोरेंसिक लैब में आना पड़ता है चाहे कुछ भी बोलो। डॉक्टर अंजलिका, मैं आपसे सिर्फ ये पूछने आया था कि सॉरी अभिजीत, मैं कोई भगवान नहीं हूं कि ये बता दूं कि आप लोगों में से कौन किसको मारने वाला है। आपको कैसे पता चला कि ऐसा कुछ? मैंने कहा था ना अभिजीत, मैं आप लोगों से ज्यादा अच्छी डिटेक्टिव हूं। डॉक्टर अंजलिका, मैं आपसे यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ये पूछने आया था कि पिछले 2 घंटों में दया या दक्ष, इनमें से किसी ने आपको फोन किया था? यहाँ का फोन काम नहीं कर रहा है, डेड है। दोनों में से कोई यहाँ आया था? देखो अभिजीत, मैं बहुत बिजी हूँ। हम भी खाली थोड़ी बैठे हैं, हम भी बिजी हैं। मैं तुम लोगों से ज्यादा बिजी हूँ। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। यस आप डॉक्टर अंजलिका की नई असिस्टेंट है ना? जी, मैं रिसर्च डिपार्टमेंट में हूँ। रिसर्च में? वेरी गुड, नाइस मीटिंग। मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। ओह, आप जानती हैं मुझे? आप मैं प्रतिमा। प्रतिमा, बहुत अच्छा नाम है। प्रतिमा जी, आप प्रतिमा जी क्यों बोल रहे हैं? प्रतिमा से भी काम चलेगा। बिना बात के जी क्यों? कर मारिए गोली जी को। प्रतिमा, मुझे ये बताओ कि यहाँ दक्ष या दया में से कोई आया था क्या? हाँ, दक्ष तो यहाँ आए थे। वो यंग स्मार्ट इंस्पेक्टर ना? स्मार्ट? स्मार्ट किधर है वो? या इज वेरी वेरी स्मार्ट। क्या क्या करने आया था यहाँ? वो काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे, काफ़ी परेशान लग रहे थे, मगर डॉक्टर अंजलिका ने उन्हें थोड़ा सा पुचकारा। पुचकारा? वो कह रही थी कि शायद ये तुम्हें फंसाने की चाल है किसी की, या फिर खत्म करने की। तुमने और कुछ भी सुना होगा? हाँ, वो कह रही थी कि तुम दया के पीछे जाओ। कब हुआ ये? कब आया था दक्ष यहाँ पे? करीब 3 घंटे पहले। मतलब वो मेरे घर गया ही नहीं, सीधा यहाँ पे आया अंजलिका के पास, और अंजलिका ने मुझे बताया तक नहीं। अभिजीत, वैसे आप भी कम स्मार्ट नहीं हैं। मैं इस वक्त हूँ सीआईडी ब्यूरो में। सुनैना हत्याकांड में एक अनोखा मोड़ सामने आया है। सीआईडी ने दावा किया है कि अभिजीत सावंत के खिलाफ उसके हाथ पुख्ता सबूत लगे हैं। क्या है सबूत? आइए जानते हैं सीआईडी के एसीपी से। एसीपी साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि अभिजीत सावंत के खिलाफ कोई साजिश रची गई है? देखिए, अभी से कोई नतीजा निकालना ठीक नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारे पास काफी सबूत मौजूद है। इसके कमरे से बाहर जाने के बाद कमरे के अंदर कोई नहीं आया था। इसने मेरी बेटी का खून किया है। चलो मान लिया कि इसने तुम्हारी बेटी का खून किया है, मगर इसके जाने के बाद यहाँ कॉरिडोर में कौन कौन था? जी, मैं था और ये थे। उस वक्त आप दोनों इधर ही खड़े थे, यहां से हिले नहीं? जी, मैं बाथरूम गया था मुंह धोने के लिए। मुंह धोने के लिए? अचानक रात को? हाँ जी, मुझे 5-6 बार मुंह धोने की आदत है। अच्छा, मुंह धोकर कितनी देर के बाद आप यहां वापस आए? जी, 3-4 मिनट, उसके बाद मैं वापस आ गया। 3-4 मिनट के बाद? 3-4 मिनट में इन्होंने यहां क्या किया होगा कोई नहीं जानता।
जी जब मैं वापस आया तो लड़की के तड़पने की आवाजें आ रही थी। सीपी साहब, मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे? आपको लगता है मैंने अपनी बेटी का खून किया? हो सकता है, क्या? यह भी हो सकता है कि आपने अभिजीत सावंत को यहां जानबूझकर बुलाया। शायद आपका प्लान था इसे फंसाने का। नहीं सीपी साहब, ऐसा नहीं हो सकता। सीपी साहब, एक बाप अपनी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा था। मेरी बेटी रोज मुझसे कहती थी कि वो एक बार, सिर्फ एक बार अभिजीत सावंत से मिलना चाहती है, उसे देखना चाहती है। मैं उस वक्त उसके लिए कुछ भी कर सकता था सीपी साहब। यही बात हम कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते थे। वो दिन रात दर्द से तड़प रही थी। शायद उसने आपसे भी कहा होगा कि उसे इस दर्द से छुटकारा दिलाइए, जैसे उसने अभिजीत से कहा था। अभिजीत ने मना कर दिया, लेकिन आप मना नहीं कर सके। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया। आप लोग इंसान नहीं रहे, पत्थर बन गए हो, पत्थर। आपको अभी भी लगता है सीपी साहब मैंने अपनी सुनैना का खून किया? जिस तरह से आपने अभिजीत सावंत को यहां बुलाया, उससे शक आप पर भी जाता है। अगर यही बात है एसीपी साहब, तो वही शक इस आदमी पे क्यों नहीं जाता? क्योंकि इसी आदमी ने मुझसे कहा था कि मैं अपनी बेटी को इस अस्पताल से बाहर लेके जाऊं ताकि दूसरे मरीज इस अस्पताल में भर्ती हो सके। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? मुझे बेकार में फंसा रहे? ये तुमने कहा था कि नहीं, ये कहो तुम। क्योंकि इससे मेरी बेटी का इलाज फ्री में करना पड़ता था। और तो और ये इसने मुझसे ये कहा था कि उस इलाज के लिए अस्पताल का 20,000 रुपया हफ्ते का खर्चा है। इसी मेरी बेटी का कत्ल किया एसीपी साहब, ताकि न रहेगा बास न बजेगी बासुरी। हम अगर ये तो मुंह धोने गए थे, ये कैसे खून कर सकते हैं? एसीपी साहब, जब अभिजीत सावंत अपने कमरे से बाहर आया तब इसके सेक्रेटरी ने इससे कहा था कि 9 बजने में 7 मिनट बाकी है। और जब ये डॉक्टर अपना मुंह धो के बाथरूम से बाहर आए तो सामने वाली घड़ी में 9 बजने की आवाज मैंने अपनी कानों से सुनी है एसीपी साहब। इसका मतलब ये 3-4 नहीं बल्कि 6-7 मिनट में वापस आए। हाँ, और किसी खुफिया दरवाजे से आईसीयू में गया, वहां का ऑक्सीजन सिलेंडर का रेड कलर का नॉब उसने बंद कर दिया और चुपचाप मेरे पास आके खड़ा रह गया। आईसीयू में आने का और कोई रास्ता है? जी नहीं जी, एक मिनट, शायद है। फ्रेडिक्स, अभिजीत सावंत के साथ यहां खड़े रहो। हम देखते हैं पिछले दरवाजे से यहां आने तक कितना टाइम लगता है। इस घर का तो पूरा सत्यानाश हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आया था यहाँ पे। गन साइलेंसर? तो बिल्कुल नया, मेड इन हॉलैंड। ना महंगा साइलेंसर दक्ष गया कैसे? एसीपी साहब को जो खबर मिली थी उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। कहीं वो दक्ष तो नहीं जो दया की जान के पीछे पड़ा है? आइए साहब, आइए। अरे अभिजीत साहब, आप साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। शांता भाई, ये सब क्या है? क्या हुआ यहाँ पे? दया साहब और दक्ष साहब के बीच में बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ साहब। दया और दक्ष के बीच में झगड़ा? वो दोनों बहुत गुस्से में थे। फिर अचानक दया साहब बैग उठा के बाहर को भागे। शांता भाई, वो दोनों गए कैसे यहाँ से? सब वो अपने मोटरसाइकिल पर गए। डॉक्टर, ये भी हो सकता है कि आप बाथरूम गए ही नहीं, बल्कि पीछे के रास्ते से घूमकर आप यहां आए, इस दरवाजे से अंदर घुसे, अंदर जाकर आपने ऑक्सीजन का नॉब बंद कर दिया और फिर इसी रास्ते से जाकर कॉरिडोर में खड़े हो गए जब इन्होंने आपको देखा। तभी तो बाथरूम से आने में आपको 6-7 मिनट लगे। आपकी थ्योरी में कोई दम नहीं है सर, सब गलत है। इस दरवाजे से तो कोई अंदर जा ही नहीं सकता। ये देखिए, इसमें लैच लॉक लगा हुआ है, देखिए। इसे बाहर से खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ती है और चाबी मेरे पास नहीं होती। पीछे वाले दरवाजे की चाबी तो मेरे पास ही रहती है। ये देखिए, ये रही चाबी। पिछले 6 घंटों में ये चाबी तुमने किसी को दी थी? ये चाबी मैं किसी के भी हाथ में नहीं देती हूँ, और अगर जरूरत पड़ती भी है तो मैं खुद जाके दरवाजा खोलती हूँ। सर यहाँ आइए। क्या है अदिति? सर,
मैं सामने के दरवाजे से आईसीयू में आई और फिर लैच खोलकर इस पीछे के दरवाजे से बाहर आ रही थी तो देखा इस लैच पर कुछ तेल जैसा लगा हुआ है। ये देखिए, और यहाँ इस दीवार पर उंगलियों के निशान हैं, किसी की तेल वाली उंगलियों के निशान। इसका मतलब है मेरा शक सही निकला है। कोई तो आदमी इस पीछे वाले दरवाजे से इस कमरे के अंदर आया है। हाँ सर, ये देखिए, यहाँ इस लैच पर एक पतला धागा लगा हुआ है। हाँ, धागा बांधा है, तेल वाली उंगलियों के निशान। कोई तो यहां खड़ा था। सर, हाथों में तेल का लगा होना भी काफी अजीब बात है। हो सकता है उसके सर पे काफी तेल लगा हो और उसने गलती से अपना हाथ बालों में लगा लिया होगा। आपके बालों में तेल है? घूम फिर के वही बात। एक बाप की तरफ उंगली उठाते हुए आपको शर्म आनी चाहिए एसीपी साहब। 10 में से 5 लोग बालों में तेल लगाते हैं। हाँ, ये बात तो है। अदिति, दीवार पर जितने भी तेल के दाग हैं सब के सब अच्छी तरह से खुरच लो। अदिति, हॉस्पिटल में जितने भी लोग काम करते हैं सभी लोगों के बालों के सैंपल चाहिए मुझे। एक एक 2-2 बाल उखाड़ लो। डॉक्टर वीरेंद्र जी और अभिजीत सावंत के बालों के भी सैंपल चाहिए मुझे। डॉक्टर अंजलि का बालों की खाल निकाल देंगे। 324 लोगों के बालों को एक एक करके टेस्ट किया है सर, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया है। और सर, ये जो ऑयल आपको हॉस्पिटल की दीवार पर से मिला है, ये ऑयल बिल्कुल ही अलग है। डॉक्टर, आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये तेल बालों में लगाया जाता है या नहीं? शायद नहीं। ये लो, हम तो बिना बात के लोगों के सिर से बाल तोड़ रहे थे। लोगों के बाल तो छोड़िए सर, आप लोग तो घोड़े के बाल भी तोड़ कर लाए हैं। ये देखिए। घोड़े का बाल? अदिति, मैंने तो तुम्हें लोगों के सिर से बाल लाने के लिए कहा था। ये घोड़ा कहां से आ गया हॉस्पिटल में? डॉक्टर अंजलिका, इस पर आईसीयू डोर लिखा हुआ है। सो ये धागा वहां पे आईसीयू के दरवाजे के लैच पर लगा हुआ था। शायद किसी ने इस धागे से खींच के दरवाजे को खोला होगा। दरवाजा अंदर से बंद था और अब पता चला है कि वो धागा नहीं है, घोड़े का बाल। डॉक्टर, ये घोड़े के बाल के बारे में सुनकर मेरे कानों में संगीत बजने लगा है। सर, ये आपको अचानक... कुछ मत बोलो डॉक्टर, मेरे कानों में संगीत की लहरें गूंज रही है। तहकीकात के सुरीले सुर जो अचानक इस हवा में बहने लगे हैं, इन धुनों को डिस्टर्ब मत करो डॉक्टर। अदिति, हॉस्पिटल चलो। अभिजीत सावंत के जाने के बाद अगर मुझे इस लड़की को, सुनैना को मारना होगा तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सर, इस पीछे वाले दरवाजे की। अगर ये खुला है तो आप अंदर आ सकते हैं। करेक्ट। इसका मतलब है कि दरवाजा खुला रखने का जुगाड़ करने के लिए मुझे यहां पहले आना होगा। मगर यह दरवाजा खोलने के बाद अपने आप बंद हो जाता है ऐसे। अब आता है घोड़े के बाल का कमाल। कमरे का दरवाजा खुला रखने के लिए खूनी घोड़े का बाल लेकर यहां आया था। ये देखो, ये धागा है। मान लो कि ये धागा एक घोड़े का बाल है। खूनी ने इस घोड़े के बाल को लैच लॉक में इस तरह से बांध दिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। दिखने में तो दरवाजा बंद है, लेकिन ये बंद नहीं है, ये खुला है। ये देखो। और फिर सीना तान के इस सामने के दरवाजे से बाहर निकल गया। मगर वो ज्यादा दूर नहीं गया, वो आसपास ही था। जैसे उसने देखा कि अभिजीत सावंत सुनैना से मिलने आ रहा है, वो इस दरवाजे के पीछे आकर खड़ा हो गया। और जैसे ही अभिजीत सावंत इस सामने के दरवाजे से बाहर गया, खूनी इस पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसा और उसने ये लाल लॉक ऑफ कर दी और सुनैना की सांसें रुक गई। अपना काम करने के बाद खूनी इसी दरवाजे से वापस चला गया। मगर एक गलती हो गई उससे जाते वक्त। जब उसने इस घोड़े के बाल को जोर से खींचा तो उसका एक छोटा सा हिस्सा यहां इस लैच लॉक में फंस गया।
ये काम शायद किसी म्यूजिशियन, किसी संगीतकार का है, क्योंकि घोड़े का बाल ज्यादातर वायलिन के बो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहीं सर, वायलिन लेके तो कोई नहीं आया था। इनफैक्ट सुनैना से मिलने एक ही बंदा आया था। कौन? नाम क्या था उसका? ऋषिकेश। ऋषिकेश नाम था सर। नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्यों, तुम्हें क्या हुआ? ऋषिकेश का नाम सुनकर तुम्हारे होश क्यों उड़ रहे? नहीं सीपी साहब, मैं घबरा गया हूँ। अब आप लोग ऋषिकेश पे शक करेंगे और वो बेचारा। बेचारा है? कौन ये बेचारा ऋषिकेश? हाँ, वो मेरी बेटी सुनैना का म्यूजिक टीचर है, लेकिन वो सुनैना को नहीं मार सकता। वो तो चींटी भी नहीं मार सकता। सर इनसे पूछिए, ये ऋषिकेश वही टीचर तो नहीं जिसके खिचड़ी बाल है बिखरे हुए? हाँ, वही तो है। ये ऋषिकेश मेरे पीछे 3 महीने से पड़ा है। मैंने जब इंडियन आइडल कॉन्टेस्ट जीता तब से मुझे मिल रहा है, मुझसे काम चाहता है। मैंने उसकी मदद भी की, कई लोगों से मिलाया भी, लेकिन हर बार उसका ईगो बीच में आ जाता। वो झुकना नहीं चाहता और उसको कोई काम देना नहीं चाहता। उसको लगता है कि उसका फेलियर का जिम्मेदार मैं हूं। ये ऋषिकेश कौन सा म्यूजिक क्लास चलाता है? संगीत सरोजिनी। ऋषिकेश जी कहिए। तुम ही सिखाते हो ना यहाँ संगीत? जी हाँ। मैं भी संगीत सीखना चाहता हूँ। अच्छा बताइए, क्या सीखना चाहते हैं आप? तबला, गिटार, वायलिन? नहीं 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 नहीं, मैं तो वो चीज सीखना चाहता हूँ जिससे तुमने एक मासूम लड़की का खून किया है और फंसाया है अभिजीत सावंत को। क्या सबूत है आपके पास? एक घोड़ा गवाही देने वाला है। मैं अभिजीत को सबक सिखाना चाहता था सर। आज ये कितना आगे निकल गया और मैं बहुत पीछे रह गया सर। किस्मत ने भी हमेशा इसी का ही साथ दिया और मेरे नसीब में तो कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने तो तुम्हारी मदद की थी, मदद की, लेकिन फायदा, काम तो मुझे कुछ भी नहीं मिला ना। कैसे मारा तुमने सुनैना को? बताओ। मैं सुनैना से मिलने के लिए गया तो उसने मुझे बताया कि उसका सपना पूरा होने वाला है। अभिजीत सावंत उससे मिलने वाला है। आईसीयू में पीछे भी एक दरवाजा है और उसे खुला रखने के लिए मुझे एक डोरी की जरूरत थी। तभी अचानक मुझे ध्यान आया कि मेरे वायलिन की बो के लिए मेरे पास घोड़े के बाल का एक पैकेट है जो इत्तेफाक से उस वक्त मेरी जेब में ही था। मैंने उसमें से एक बाल निकाला और दरवाजा खुला रखने के लिए उसको उसकी नॉब में बांध दिया। एक भोली भाली लड़की को मार दिया तुमने। वो तो वैसे भी मरने वाली थी सर, लेकिन कम से कम अभिजीत को फंसाकर मेरे दिल की आग तो ठंडी हो गई। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने सुनैना को मार दिया। इसके दिमाग पर असर हो गया है। इसका डॉक्टरी इलाज करवाओ, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, और फिर फांसी देने के लिए इस पर केस जारी करो। हाँ अभिजीत। सर मुझे पता चला है कि कल रात कुछ कांस्टेबल ने दया को दोबारी रोड की ओर जाते हुए देखा है बाइक पे। हाँ सर, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। तो दया की गाड़ी है। सर एक लड़की है ये सर, पूरी तरह से घायल है। आपको कुछ बताना चाहती हो? ये तो बहुत खून बह रहा है। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। क्या हुआ? किसने किया ये? बोलो बोलो। क्या? माय गॉड, तो अजात शत्रु को बताना होगा। सर एम्बुलेंस आ रही है। गुड, प्रेडिक्ट। जरा अजात शत्रु को फोन लगाओ। देखो अपनी टीम के साथ कहीं बाहर गए, देखो वापस आए क्या नहीं। सर